हजरत शेख पश्चिम बंगाल जेल पुलिस में ड्राइवर हैं और उनकी पत्नी मनवारा खातून मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय में काम करती हैं। दोनों ही पिछले करीब 3 दशकों से सरकारी मुलाजिम हैं, मगर चुनाव आयोग की नजर में वे पश्चिम बंगाल के मतदाता होने की योग्यता नहीं रखते हैं। नतीजतन राज्य की नई मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए गए हैं। उनके इकलौते बेटे अलकमा शेख अपने माता पिता की नागरिकता और पहचान से जुड़े सभी दस्तावेजों की एक मोटी फाइल निकालकर सामने रख देते हैं। फिर सारे दस्तावेज एक एक कर निकालते हैं, दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या उनके माता पिता 30 साल सरकार में नौकरी कर यही डिजर्व करते हैं कि ट्रिब्यूनल में लाइन लगाकर अपनी नागरिकता साबित करें। मेरा मम्मी सब इंस्पेक्टर है, जोंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस में डीआईमी में है मेरा मम्मी। मेरा पापा जेल पुलिस में है, अभी वार्डर ड्राइवर। पुलिस में होने के बाद नाम कट गया? हाँ, दोनों का ही नाम कट गया, उसके साथ साथ मेरा भी नाम कट गया। आप लोगों ने चैलेंज किया? हाँ, ट्राइब्यूनल में अभी कुछ दिन हुआ, 7 तारीख को अप्लाई किया हम लोगों ने। क्या रीजन बताया नाम काटने का? नाम काटने का रीज़न बताया यही गया है, 2002 में मेरा मम्मी पापा नहीं था यहाँ पर, इसलिए इस वजह से नाम नहीं था। 2002 में मेरा मम्मी पापा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेलोर में था, उसका भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी सब बिल है मेरे पास। अच्छा, बंगाल से बाहर थे? हाँ, इसलिए शायद 2002 में नाम नहीं था। 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। वोटर लिस्ट से अलकमा शेख का नाम भी काट दिया गया है, क्योंकि साल 2002 के वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम नहीं था। निर्वाचन आयोग ने 2002 की मतदाता सूची को आधार माना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के मुताबिक आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2002 में ही हुआ था। आप बता रहे 30 साल से पुलिस में, बंगाल पुलिस में जॉब कर रहे हैं। हाँ। 2002 में क्या बंगाल पुलिस की तरफ से ही वहाँ थे? नहीं, बंगाल पुलिस के तरफ से नहीं, मेरा मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास बिल है, मैं दिखा। ट्रीटमेंट के लिए गए थे? हाँ, ये छुट्टी लेकर, गवर्नमेंट से छुट्टी लेकर गया था, उसका भी बिल है, डिस्चार्ज का भी बिल है, वहाँ पर मेडिसिन वगैरह खरीदा उसका भी बिल है, ट्रेन का टिकट भी है। अभी तक कितने दिन तक ट्रीटमेंट चला था? शायद 2 महीना, 1-1.5 महीना, 2 महीना तक चला। 1-1.5 महीने में तो वोटर लिस्ट पे नाम, सिर्फ ट्रीटमेंट में जाने की वजह से वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया? शायद तब आया था घर में, किसी को नहीं देख पाया, इसीलिए कट दिया। अलकमा और उनके पिता इकलौते वोटर नहीं हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में पिछले साल नवंबर से शुरू हुए SIR में कुल 27.16 लाख वोटरों को अयोग्य बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। SIR प्रक्रिया के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कुल वोटरों की संख्या 6.77 करोड़ है। SIR में सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में कटे हैं। ऐसा नहीं है कि इस SIR प्रक्रिया में सिर्फ आम लोगों के नाम कटे हैं, सभी इसकी जद में आए हैं। मसलन कि बंगाल के नवाब रहे मीर जाफर के वंशज सैयद रजा अली मिर्जा और उनके वृहद परिवार के दर्जनों सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। मिर्जा को स्थानीय लोग छोटे नवाब कहते हैं। मुर्शिदाबाद के लाल बाग में हजार दोहरी से कुछ 100 मीटर दूरी पर एक छोटे से पुराने मकान में रह रहे सैयद रजा अली मिर्जा का कहना है कि उनके खानदान में करीब 5000 वोटर हैं, जिनमें से लगभग 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। नाम हटने से वो निराश हैं और कहते हैं कि उनके खानदान ने यहाँ हुकूमत की, इलाके को आबाद किया, कम से कम उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी उम्र क्या है? 82। जिन्हें एहसास हुआ, मतलब बीमार था, बेटे ने हमसे कहा कि अब्बा आपका जाइएगा, अब हमको सारा लेटर दे दिया। हम जाकर नहीं बेटा, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया मैं हाजिर हूँगा। मैं गया, लाइन में खड़ा हुआ, सब दौड़ कर आप लाइन में क्यों खड़े? हमने कहा नहीं, रूल इज रूल। मैं नवाब घर में है, लेकिन आम पब्लिक खड़ी है, मैं आम पब्लिक के जगह खड़ा हो गया। 5 मिनट के बाद हमको जी बनाने हमने जगह ऑफिस में बिठाया। जो बाहर से लोग जो आए थे, SIR कर रहे थे, उन्हें पूरा मेरा तवारीख समझी, वोटर कार्ड देखा, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट देखा, मैं रिव्यू हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट लिया, मेरा मोबाइल में तस्वीर लिया, साइन कराया फॉर्म में। मैं घर चला, 1 हफ्ते के बाद देखा कि मेरा नाम नहीं।
बड़े अफसोस की बात है कि मेरे बाप दादा यहाँ मरे हैं, यहाँ उनकी खबर है। 1100 कबर आप जाकर देखिएगा वहाँ पड़ी। मेरी भी खबर यहाँ होगी, तो मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मर के मैं इंडिया की मिट्टी पाऊँ। तो आपके परिवार में टोटल कितने लोग हैं और कितने लोगों का नाम कट गया है? मेरे परिवार में 200 का नाम कर रहा। 200 का। हाँ। एक्सटेंडेड फैमिली में कितने लोग हैं? नवाब साहब के एक्सटेंडेड फैमिली हाँ 1000। आपके अपने परिवार हाँ। में 6 लोग हैं। यहाँ 6 में से 6 का नाम कट गया है। यहाँ क्या क्या नाम हुआ जिनका नाम कटा है? मेरा नाम शेर हज़ारी मिर्ज़ा छोटे नवाब। मेरे बेटे का नाम है सैयद फ़हीम मिर्ज़ा। और 10 नंबर काउंसिलर का बोर्ड का काउंसिलर वो तृणमूल का। काउंसलर है वो? हाँ कौन सी पार्टी से? तृणमूल से। तृणमूल से। हाँ हाँ। हाँ। मेरे बेटा जो है वो आपका विकाराबाद कांग्रेस करता है। भतीजा मेरा, मेरी दोनों भतीजी के नाम कटा, मेरी बहू का नाम कटा, खाली मेरी वाइफ का नाम है। हैरानी की बात यह है कि जिनके नाम कटे हैं उनके पास कई तरह के वैध दस्तावेज हैं जो उनकी नागरिकता साबित करते हैं, मगर इसके बावजूद उनके नाम हटा दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल में भी वे गए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। ये बताइए कि जब ट्राइब्यूनल में गए तो वहाँ का रिस्पांस कैसा था? वहाँ का ऑफिशियल जो था जिसके पास डॉक्यूमेंट? वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पर गया तो हम 3 लोगों का वो सारा एप्लीकेशन जमा किया, सिर्फ ये दिया, ये सीरियल नंबर दिया। नंबर दिया। क्या बोला फिर देके बोला यही आपका सीरियल नंबर है और कुछ नहीं बोला। कहाँ जाना है, क्या करना है? नहीं, वो जो हम जमा किया उसका भी वीडियो है मेरे पास, वीडियो कर लिया था। इस बार वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ऐसा तो कुछ नहीं बोला। जो अभी जो हो रहा है, लग तो रहा है वोट नहीं दे पाएंगे। हमारे पास तो सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। उन लोगों ने 13 मांगा था, हमारे पास 8 से ज्यादा है। और क्या दिखाए हम? सारे दिए थे हम। उन लोगों ने चेक ही तो नहीं किया। अगर चेक करते तो कैसे डिलीट कर सकते? एसआईआर में आम वोटरों की मदद करने वाले रिटायर्ड शिक्षक मुमताज अहमद इस्लाम इस पूरी प्रक्रिया को राजनीति से प्रेरित और मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश मानते हैं। Around 83 people, in this constituency Bahawalpur. Around 1010 voters. यहाँ 1010 मतदाता हैं, सभी मुस्लिम हैं, जिनमें से 83 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। ये सभी 83 मुस्लिम ही हैं। All 83 are Muslims, and we have sent all this. हमने सभी हटाए गए मतदाताओं के दस्तावेज इकट्ठा करके ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है। अब हमें उनके फैसले का इंतजार है। Tribunal, and now we are waiting all for tribunal results. कई मामले ऐसे भी हैं कि नाम में अक्षरों के मामूली हेरफेर के चलते वोटरों का मताधिकार छीन लिया गया है। इसी मोहल्ले की रहने वाली बुजुर्ग महिला मल्लिका परवीन का नाम सिर्फ इसलिए वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है कि साल 2002 के वोटर लिस्ट में उनका नाम मल्लिका शेख लिखा हुआ था। हालांकि ऐसा कैसे हुआ उन्हें नहीं पता। আমার নাম মালিকা পারভিন। সেখানে 2002 সালের লিস্টে সেটা হলো মালিকা শেখ। मेरा नाम मल्लिका परवीन है, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में मेरा नाम मल्लिका शेख लिख दिया गया। पति का नाम मुजीबुर शेख लिखा। हमारे पूरे खानदान में किसी के नाम में शेख नहीं है। फिर मेरे नाम में शेख क्यों आया? जाहिर है कि सरकार ने ही दिया। उसी नाम से मैंने वोट भी डाला। उसी वोट से प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, सब कुछ हुआ। तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 2026 है, अभी एसआईआर हुआ और सुनवाई के लिए नोटिस आया तो बीएलओ ने कहा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने से काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पिता का नाम भी है और बाकी डिटेल्स भी है। मैं 1980 का अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर गई, लेकिन नाम नहीं आया। अब सुन रही हूँ कि मेरा नाम डिलीट कर दिया गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? এলো হলো না নামটা, তারপরে আবার শুনছি যে ডিলিট করেছে। এবার আমি কি করতে পারি? उन्होंने भी जमीन, टैक्स की रसीद, जमीन की दलील, अपने 4 भाई बहनों का वोटर कार्ड, वंशावली आदि भी दिए, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। वो बताती हैं कि उनके मोहल्ले में 83 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उनके परिवार में कुल 6 वोटर हैं, जिनमें से सिर्फ उनका ही नाम कटा है। আমার যে গ্র্যান্ডফাদার, বাবার বাবা যিনি, তিনি তো ইংরেজ আমলে এখানে লালবাগে নবাবের গোমস্তা ছিলেন।
मेरे परदादा तो अंग्रेज के जमाने में लालबाग नवाब के यहाँ सेवक थे। भारत जब आजाद हुआ तब मेरे पिता यहीं थे। हम लोग कहीं बाहर से आकर थोड़ी ही बसे हैं। हमारे पास सभी कागजात हैं। दादा के जमाने के सभी दस्तावेज हैं। मसलन कि मेरी दादी का पासपोर्ट है, लेकिन दादा के नाम में थोड़ी गड़बड़ी है, इसलिए पासपोर्ट मैंने नहीं दिया। গ্র্যান্ডমাদার যিনি তার পাসপোর্ট, কিন্তু ওই দাদার নামের একটু নামের স্পেলিং ভুলের জন্য ওইটা আমি দিলাম না। 63 পাসপোর্ট, তারপরে অন্য কিছু দিয়েছি। 63 আপনার ওই জমির করের রসিদ সেগুলো দিয়েছি। 74 জমির দলিল সেগুলো দিয়েছি। বা আমাদের 5 ভাই বোনের মধ্যে 1963 की जमीन टैक्स की रसीद मैंने दी है। 1974 की जमीन की दलील दी। 4 बहनों का वोटर कार्ड, वंशावली, शादी से जुड़े दस्तावेज भी दिए। সেটা পঞ্চায়েত থেকেই করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে অনেক কিছুই আমরা দিলাম। এখন কি হবে আমরা জানি না। अपना नाम कटने से मल्लिका थोड़ी परेशान जरूर हैं, लेकिन इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो इस मामले को अदालत तक ले जाने की बात कहती हैं। দেখুন, আমরা তো অনুপ্রবেশকারী নই, মানে সততার উপরে ভিত্তি। देखिए, हम लोग तो घुसपैठिए नहीं हैं। सत्य की बुनियाद पर हम सख्ती से खड़े हैं। अगर मैं घुसपैठिया हूँ तो बहुत से लोग घुसपैठिए हैं, फिर कौन घुसपैठिया नहीं है? सभी तो घुसपैठिए हैं। अगर मैं घुसपैठिया हूँ तो उन्हें प्रमाण दिखाना होगा, है ना? अंग्रेजों के जमाने के कागज दिखाने पर अगर हम घुसपैठिए हैं तब तो सभी घुसपैठिए हैं। তাহলে আমি তারপরেও যদি আমি অনুপ্রবেশকারী হই তাহলে তো সবাই অনুপ্রবেশকারী। चुनाव में जहां एक वोट किसी उम्मीदवार की किस्मत पलट सकता है, वहां 27.16 लाख वोटरों का नाम कटना बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये चुनाव परिणाम में बड़ा फेरबदल कर सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि इसका चुनावी फायदा किसे होता है।